मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग त्रिकोणमिति के बचे हुए फॉर्मूले को देखते हैं। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये हो गया हमारा थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। चलिए इस बॉक्स को बना लेते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका वैल्यू देखेंगे। चलिए देखते हैं, बॉक्स पूरा कंप्लीट करते हैं पहले। अब इसके वैल्यू को निकालने के लिए एक ट्रिक है, देखते हैं ट्रिक क्या है। 0, 1, 2, 3, 4 तक गिनती लिखेंगे, सबके नीचे 4 लिख देंगे, सबके नीचे 4 लिख देंगे, 4। ठीक है, सब पे रूट चढ़ा देंगे, सब पर। हो गया, ये कट जाएगा, 1 आएगा, ये कट के 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 0/4 तो ये 0 हो जाएगा, है ना। 0 रूट से बाहर निकलेगा तो 0। 1/4, 1 रूट से बाहर, 4 रूट से बाहर निकल के क्या होगा, 2 हो जाएगा। ये कितना होगा, 1 रूट से बाहर निकल के 1, 2 बाहर निकलेगा नहीं, तो क्या होगा √2। √3/4 बाहर निकलेगा तो 2, 1 रूट से बाहर निकल गया तो 1। अब ये किसका वैल्यू हो गया, साइन का। चलिए बोलते जाइए, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है ना। फिर साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, बोलिए 1/2। फिर क्या है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। अब देखिए, कॉस का वैल्यू लिखने के लिए हम इसको पलट देंगे। ठीक है, 1 इधर से पलटते जाएंगे, 1 बोलिए। फिर उसके बाद √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और 1/2 और 0। ठीक है, साइन और कॉस का निकल गया। अब देखिए, टैन का निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला एक जानते हैं, टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। मतलब साइन थीटा में भाग देंगे कॉस थीटा से, तो टैन थीटा का वैल्यू मिलता जाएगा। जैसे हमें टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, 0 में 1 से भाग दे देंगे। साइन है, ये साइन का वैल्यू, साइन के वैल्यू में कॉस के वैल्यू से भाग दे देंगे तो हमारा टैन का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, तो बोलिए क्या होगा। अभी इस फॉर्मूले को भी देख लेंगे, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है फॉर्मूला, उसको भी हम लोग प्रूव करके देखेंगे इसके बाद, ये टेबल के बाद। ठीक है, तो बताइए क्या होगा। टैन 0 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 0/1, 0/1 मतलब 1 से डिवाइड करना है 0 में। बोलिए कितना बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा, 0 बार में। 0 कितना बार में लगाइए, 0 बार में ना, तो वैल्यू बोलिए टैन का 0। ठीक है, उसी तरह से 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से, 1/2 में डिवाइड करेंगे √3/2 से। बोलिए क्या होगा, 1/2। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 2 ऊपर और √3 नीचे, 2 से 2 कैंसिल, बचा क्या 1/√3। समझ में आ रहा है, 1/√3। उसी तरह से 1/2 में 1/√2 से डिवाइड करेंगे, यही ना। 1/√2 में डिवाइड करेंगे 1/√2 से, तो 1/√2
डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो √2 ऊपर और 1 नीचे, कट गया ना, बचा क्या 1, इसका वैल्यू 1। फिर इस तरह से 60 का वैल्यू निकालेंगे, tan 60 का वैल्यू बोलिए √3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 से, √3/2 में डिवाइड करेंगे 1/2 से, क्या होगा बोलिए √3/2 से, डिवाइड को किस में चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में, तो 2 कहाँ जाएगा 1, 2 से 2, और √3 में 1 से भाग देंगे तो कितना बचेगा √3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया √3, ठीक है। अब 1 में 0 से भाग देंगे, 1 में अब सॉरी 1 में 0 से भाग देंगे, कितना बार में लगेगा, कितना बार में, बहुत बार में लगेगा ना, एकदम चलता जाएगा 0 बार में लगाते जाइए, कटेगा ही नहीं कभी, है ना, इनफाइनाइट। अब सारी नहीं बोलते, इनफाइनाइट बोलते हैं, है ना, अपरिभाषित, हिंदी में क्या बोलते हैं अपरिभाषित, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट, अपरिभाषित। अब देखिए कॉट का लिखना होगा तो हम चाहें तो इसको ऐसे चेंज करके, जैसे साइन का लिखे थे तो कॉस का लिखे थे ना यहाँ पे पलट के, उसी तरह से कॉट का लिखना होगा तो हम टैन को पलट के लिख सकते हैं। लेकिन एक और तरीका जान लीजिए, ये तो पलट के लिखने के लिए तो जान ही गए यहाँ पे, है ना, एक और तरीका जान लीजिए, कॉट थीटा बराबर, इसको और कई तरीके से लिख सकते हैं, सब तरीकों को जानेंगे। पहले देखिए कॉट थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है कॉस बाई साइन, क्या होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, तो उस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो वो फॉर्मूला तो हम लोग टैन में ऐसे करके देख ही लिए, साइन बाई कॉस, डिवाइड वाला भी जान गए हैं। एक और तरीका है जो आप लोग जानते हैं, इसको क्या है, कॉट थीटा किसका उल्टा होता है, अपोजिट, किसका, टैन का, टैन का होता है ना, जैसे साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, और टैन का उल्टा कॉट, है ना, टैन का उल्टा कॉट, कॉट का उल्टा टैन, है ना। तो यहाँ पे हम लोग उलट देंगे, यहाँ पे जैसे कॉट का वैल्यू निकालना होगा तो टैन के वैल्यू को हम लोग ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसे कर देंगे, ठीक है ना, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, है ना, ऊपर वाला नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ठीक है। और फिर उसको सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वो हमारा कॉट का आ जाएगा। तो ये तीसरा नियम है ना, इसको समझते हैं। देखिए कैसे बनेगा, कॉट 0 डिग्री के वैल्यू में निकालना है, तो हमें पता है कॉट जो है टैन का क्या होता है, अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो 0/1 ऐसा कर सकते हैं ना, नीचे 1 छुपा हुआ होता है ना, छुपा होता है नहीं है, इसको क्या कहते हैं, नीचे 1 कर सकते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो वही आएगा वैल्यू, है ना, इसलिए हम लोग 1 लिख सकते हैं इसको। तो कॉट का वैल्यू हमें उलट के लिखना होगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा और 0 नीचे हो जाएगा, यही ना। तो 0 से भाग देंगे 1 में, 0 से भाग दिए 1 में तो कितना आया है, इनफाइनाइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। देखिए पलट के भी लिखते तो वो लिखते, और फिर यहाँ पे √3 यहाँ होगा, फिर 1 होगा। चलिए ठीक, अब ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए ये 1/√3 है, तो √3 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, √3 ऊपर होगा 1 नीचे होगा, तो 1 से √3 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, √3 ना आएगा, √3, ठीक है। देखिए इस तरह से भी लिखते तो इनफाइनाइट √3, फिर यहाँ पे 1 होगा, देखिए इनफाइनाइट √3 1/√3 और 0 हो जाएगा, है ना। तो हम लोग ऐसे क्या करते हैं, कॉट का उल्टा जो होता है टैन होता है अपोजिट, तो उस तरह से ऐसे निकालने के लिए सीख रहे हैं। तो इसको सीखिए, 1 है, 1/1 इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। तो 1/1 यानी कि 1 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद √3/1 कर सकते हैं ना, इसको √3/1 कर सकते हैं। तो जैसे ये √3 है, इसके नीचे में 1 लगा सकते हैं ना, क्योंकि 1 से डिवाइड देंगे तो फिर से ये √3 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से √3 में अब इसको पलटना है, क्या करना है, क्योंकि हम लोग टैन का वैल्यू लिख रहे हैं ना, टैन का वैल्यू कॉट का वैल्यू लिख रहे हैं, है ना। टैन के वैल्यू से कॉट के वैल्यू को हम लोग बना रहे हैं, तो टैन का उल्टा होता है कॉट, इसलिए हम लोग √3/1 लिख लिए। तो इसको उलटिए, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, क्या हो गया 1/√3। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/√3, ठीक है। अब क्या बचा, इनफाइनाइट। अब बोलिए यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट
इसका वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट बाई 1 कर सकते हैं, तो इसमें 1 से डिवाइड देंगे तो यहाँ पे पूरा कट जाएगा 0 बार में, तो यहाँ वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक है, सही है। अब आते हैं सेक थीटा में। ठीक है, सेक का सभी वैल्यू इसी तरह से निकालेगा। अब बताइए, उलटने वाला ही तरीका से बनाते हैं। बताइए सेक थीटा किसका उल्टा होता है, किसका अपोजिट होता है? कॉसेक थीटा का। सेक थीटा, सेक कॉस का ना। हाँ, तो सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो इसको देखिए उलटते जाएंगे, 1 बाई 1 कर सकते हैं इसको, तो 1 बाई 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 1 में तो 1 ही रह जाएगा, है ना। इसको उल्टेंगे तो 2 ऊपर √3, इसको उल्टेंगे तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो √2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो √2 बचेगा, बचेगा ना। उसी तरह से 2 ऊपर 1 नीचे, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। सेक 90 डिग्री का वैल्यू लिखेंगे तो क्या होगा? 0 है ये, है ना, कॉस का उल्टेंगे ना, 0 बाई 1 हो गया, 0 बाई 1 हो गया, है ना, 0 बाई 1। तो इसको उल्टेंगे तो किसका वैल्यू मिलेगा? सेक का वैल्यू। 0 बाई 1 को उल्टेंगे तो 1 बाई 0 हो जाएगा, 1 बाई 0 हो जाएगा। तो 0 से 1 में डिवाइड करेंगे, 0 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा? इनफाइनाइट। क्या मिलेगा? इनफाइनाइट, यानी अनंत, यानी अपरिभाषित, है ना। अब देखिए उसी तरह से कॉसेक का हम लोग लिखेंगे। पलटने पे तो कॉसेक का हो जाएगा, लेकिन हम लोग उलट कैसे लिख रहे हैं? कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का अपोजिट है ना। तो साइन के वैल्यू से हम लोग कॉसेक का वैल्यू निकालेंगे, जैसे कॉट का वैल्यू हम लोग टैन के वैल्यू से निकाले हैं, सेक का वैल्यू हम लोग कॉस के वैल्यू से निकाले हैं, उसी तरह से कॉसेक का वैल्यू हम लोग साइन के वैल्यू से निकालेंगे। चलिए, तो इसको पलटेंगे, 0 बाई 1 है ना, 0 बाई 1 है, तो 0 बाई 1 को हम लोग पलटेंगे तो 1 बाई 0 हो जाएगा ना। तो 0 से 1 में डिवाइड देंगे तो 0 से 1 में डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट। ठीक है, हाँ, ऐसे पलटने पर भी इनफाइनाइट हो गया यहाँ, फिर ये 2 आएगा, फिर √2 आएगा, 2 बाई √3 आएगा, फिर 1 आएगा, वही आएगा, है ना। लेकिन हम लोग डिवाइड कर करके देख रहे हैं। ठीक है, फिर कॉसेक हमें कितना चाहिए? 30 डिग्री का, तो 2 बाई 1 हो जाएगा, तो 1 से 2 में डिवाइड करेंगे तो 2, ये √2 ऊपर और 1 नीचे, तो √2 हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद 2 ऊपर √3 नीचे हो गया, फिर उसके बाद 1 बाई 1 हुआ तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखते हैं आगे, 2 और फॉर्मूला बच रहा है। कौन सा फॉर्मूला? tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है। इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। देखिए कौन सा फॉर्मूला देखने वाले हैं हम लोग? tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। और साथ ही साथ एक और फॉर्मूला है, कॉट थीटा बराबर, इसको उलट देंगे, कॉस ऊपर बटा में साइन थीटा। ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करके अभी देखने वाले हैं। देखते हैं प्रूफ करके, चलिए देखते हैं। tan थीटा का फॉर्मूला बोलिए। tan थीटा का फॉर्मूला b, साइन थीटा का p बाई h, बटा में कॉस थीटा का b बटा में h। उसी तरह से कॉट का फॉर्मूला बोलिए, b बटा में p। कॉस का फॉर्मूला बोलिए, कॉस का सर b बटा में h। उसी तरह साइन का देखिए यहाँ लिखा हुआ p बटा में h। देखिए इसको प्रूफ करते हैं। p बटा में b बराबर में p बटा में h, ये भागा है ना, तो भागा लिखेंगे b बटा में h। उसी तरह से इसको भी लिख सकते हैं, b बटा में p बराबर में b बटा में h। अरे ऐसे नहीं लिखते हैं, है ना, b बटा में h, ठीक है, भागा p बटा में h। यहाँ देखिए p बटा में b बराबर में p बटा में h, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो h ऊपर और b नीचे, b नीचे। फिर ये है b बटा में p बराबर में
बी बटा में एच, भागा को गुना में चेंज करेंगे तो एच ऊपर और पी नीचे। देखिए एच से एच कैंसिल, यहाँ भी एच से एच कैंसिल, तो पी बटा में बी बराबर में पी बटा में बी नहीं बचा, पी ऊपर कुछ नहीं बचा, पी बचा और नीचे बी। यहाँ भी क्या बचा, बी बटा में पी बराबर में बी बटा में पी, दोनों बराबर हो गया। यहाँ पर भी दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ प्रूव हो गया LHS बराबर RHS प्रूव्ड। यहाँ भी लिख देते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। साबित हो गया ना, दोनों फार्मूला साबित हो गया। अब त्रिकोणमिति के सभी फार्मूला आप लोगों को सिद्ध करा दिए है ना। अब क्या करना है, इस पे क्वेश्चन अगले क्लास में हम लोग देखते हैं।